जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तदीयं चित गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयामि। अभी हमने सुना कि अलकापुरी में ध्रुव जी नारायणास्त्र का जब प्रयोग कर दिए तो उससे तमाम यक्ष लोग जो है वीरगति को प्राप्त हुए। एकदम समर भूमि पट गई। अभी बात मनुलोक तो पहुंच गई। मनुलोक उनके कौन थे? दादाजी थे। वो बहुत सारे ऋषियों को साथ लेकर के आए और देख रहे थे कि विचित्र रथ पर बैठे हुए हैं ये। अब युद्ध रुक जाए, निरपराध यक्षों का वध न हो, इसलिए वो आए। कहे बेटा ध्रुव रुक जाओ रुक जाओ, ये आप क्या कर रहे हो? कि हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि क्रोध जो है सभी प्रकार के नरकों का मूल कारण है और ये क्रोध करने से किसी भी व्यक्ति का पूर्ण रूप से लाभ नहीं होता है। और आप ये इतना निरपराध यक्षों को मार रहे हैं। मान लिया कि आप अपने भाई को बहुत प्यार करते हो और भाई को एक यक्ष ने मारा और उसके बदले में आप जो है कितने सैकड़ों हजारों यक्षों को मार डाले, तो ये मैं समझता हूं कि आपका यह काम हमारे कुल की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और इस प्रकार के कार्यों की जो है क्रोधपूर्वक जो काम किया जाए, शरीर को ही आत्मा मान करके पशु के समान जिनका प्राणियों का वध किया जा रहा है, इसकी तो साधु लोग बहुत निंदा करते हैं। और ये आपने ये निंदनीय काम कैसे कर दिया ध्रुव, कैसे कर दिया? हमको याद है कि 5 वर्ष की अवस्था में ही तुम जो है मधुबन जाकर के और अपनी कठोर तपस्या के द्वारा उस नारायण श्री भगवान को तुमने प्रसन्न कर लिया और उनकी कृपा से आपको ये दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन ये दिव्य शक्ति का प्रयोग करना ये तो हमको लग रहा है गलत करता है। ध्रुव, मेरा मानना है व्यक्ति को अपने से बड़ों के अपराध हो तो उनके प्रति क्षमाशीलता होना चाहिए और उसे अपनी बराबरी के लोगों से जब मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। अपने छोटों से दया की भावना रखना चाहिए और उसके बाद समस्त जीवों के प्रति समता का भाव होना चाहिए। ये ऐसा कोई करता है तो उससे जो भगवान प्रसन्न होते हैं। और मेरा मानना है कि भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो उस व्यक्ति को अवश्य ही ये ब्रह्मानंद स्वरूप मुक्ति का एहसास हो जाएगा, जो है वो को प्राप्त होगा। ये संसार क्या है? ये देहाद के रूप में परिणित पंचमहाभूत से जो है स्त्री और पुरुष का अभाव होता है और पुनः इन्हें जो है स्त्री और पुरुष के संयोग से नए ये सृष्टि चलती है। तो आपको ये मानना चाहिए कि इन यक्ष ने तुम्हारे भाई को नहीं माना है। इस सभी को पैदा करने, पोषण करने और मारने का काम तो परमात्मा करता है। और ये निर्गुण परमात्मा एक साक्षी की तरह से सबका आश्रय में रहने वाला है। जिस प्रकार से ये लोहा जो है चुंबक के आकर्षण शक्ति से जो है भ्रम करता है ना, उसी तरह से ये संसार जो है उन परमात्मा के आश्रय से जो है भ्रमा करता है। और हर हमेशा ये जानना चाहिए कि मनुष्य जो है अपने ही कर्मों के कारण जो है वो सुख दुख का भागी होता है। इसमें अन्य किसी को कोई दोष देने की जरूरत जो है नहीं होती है। बेटा तुम ये युद्ध बंद करो
और इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। मनु महाराज के इतना समझाने के बाद ध्रुव विराम हो गए और अपने दादाजी को प्रणाम किए और कहे कि अगर कुछ अपराध बन गया है तभी महापुरुषों का विनम्र भाव से उनकी याचना करिए, तभी जो है तुम्हारे कुल का कल्याण होगा। इतना कहने के बाद मनु जी महाराज ऋषियों सहित अपने लोग को चले गए। अब ये बात पता चली कुबेर जी महाराज को, मतलब ध्रुव जो है युद्ध बंद कर दिए हैं। वो आए तमाम गंधर्व किन्नर लोग उनकी पूजा करते रचना कर रहे थे। उनको देख करके ध्रुव जी खड़े हो गए, हाथ जोड़ उनका अभिनंदन प्रणाम किया और भगवान कुबेर बोले कि ध्रुव तुम धन्य हो, कम से कम तुमने अपने दादाजी की बात को मान करके ये जघन्य कर्म को बंद कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूं। और तुमने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जो है उस नारायण परमात्मा को प्रसन्न कर लिया था, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम मुझसे वर मांगने के अधिकारी हो। बोलो क्या चाहते हो, जो भी कहोगे मैं तुम्हें वर दे दूंगा। कहे ठीक है, यदि आपको वर देना चाहते हैं तो हमको यही वर दीजिए कि जिस भगवत स्वरूप का मैंने ध्यान किया था वो भगवत स्मृति जो है हमारे मन में हमेशा बनी रहे। तो बोले एवं मस्त। और इतना कहने के बाद कुबेर जी क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब वहां से युद्ध विराम हो गया और ध्रुव जी अपनी नगरी को आ गए। और जैसा कि उनको भगवान का आशीर्वाद मिला था ना, ये 36,000 वर्ष तक वो तमाम बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए, बहुत दान पुण्य जो है जो भी है अर्थ धर्म काम सारा। लेकिन धीरे धीरे अब उनके मन में भी जो है ये जान गए कि सभी जो है ये धन है, स्त्री है, पुत्र है, राज्य है, बहुत झुकी संपत्ति सब काल के अधीन है, सब नष्ट हो जाएंगे, क्या कोई अस्तित्व नहीं है। तो उनके मन में थोड़ा वैराग्य की भावना आई और अपने पुत्र उत्कल को वो दे दिए पूरा ये त्रिलोकी का राज। उसके बाद खुद जो है वैराग्य की भावना लेकर के वो बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। वहां पर जाकर के पवित्र जल में उन्होंने स्नान किया। उसके बाद से प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को जीत करके एकदम समाधिस्थ होकर के वो बैठ गए और ये बस मन में वो ईश्वर का ही ध्यान लगे करने। अब सारा उनको ध्यान करते करते इस बात को भी भूल गया कि जो है मैं भी ध्रुव हूं, ये अपने आप को भी वो भूल गए। तभी अचानक एक घटना घटी, एकदम से आकाश मार्ग से एक चमकते हुए विमान दिखाया और आके उतरा उनके सामने। अब देख करके ध्रुव जी हड़बड़ा गए, अचानक जो है खड़े हो गए। देखते क्या है, दो दिव्य पुरुष हैं सामने रंग के दिव्य आभूषण पहने हुए, उनका प्रणाम किए। वो समझ गए जरूरी जो है भगवान के लोग हैं, तो कोई विनती किए और आए बोले ध्रुव जी आपसे हमें कुछ बात करनी है कि हम नंद और सुनंद भगवान विष्णु के पार्षद हैं और आपने जैसा कि 5 वर्ष की अवस्था में ही जो है ये ध्रुव पद प्राप्त किया, विष्णु पद प्राप्त किया और हम आपको लेने आए हैं और आप इसे उन्हीं का भेजा हुआ दिव्य रथ है, इस पर आप बैठने के उत्तराधिकारी हैं, जो है बैठ सकते हैं, आप जो है आपका अधिकार है। तो यह सुनकर के गए, पुनः वो अपना स्नान किए। स्नान करने के बाद अपना संध्या बंधन जो भी करना था और अगल बगल जितने सारे ऋषि महर्षि रहते थे सबका उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया
और अपना अलंकरण किए, दिव्य वस्त्र पहने, और वो रथ पर चढ़ने के लिए, वो विमान पर चढ़ने के लिए तैयार हुए। तब तक क्या हुआ, काल जो है मूर्त रूप से उनके सामने आ गया, लेकिन ध्रुव जी उसके सिर पर पैर रख करके जो है विमान में चढ़ गए। अब विमान उनको लेके चला। वो लोग कहाँ है, सारे उसका परिक्रमा करते हैं, सभी महल की सप्तऋषि लोग भी उतनी तपस्या किए, लेकिन वो उनकी पहुंच वहां तक नहीं है। सबसे ऊपर एकदम, और तमाम देवताओं की पत्नियां जो है उनके पर फूलों की वर्षा करती जाती थी जो है। अब अभी चला कुछ दूर, तो ध्रुव जी के मन में आया कि अरे मेरी माता सुनीति का क्या हुआ, मैं तो जा रहा हूँ इतना दिव्य लोक और मेरी माता। तो इनके मन के भाव को नंद सुनंद समझ गए, कह रहे हैं ध्रुव जी परेशान मत होइए, देखिए वो आगे आगे आपकी माता भी जा रही है। और इस प्रकार ध्रुव जो है अपने तपस्या के बल से उस अखंड ओ दिव्य ध्रुव लोक विष्णु पद को प्राप्त किए। अब ये कथा इतनी अलौकिक है कि इसको सुनने से जो भी व्यक्ति सुनता है उसकी सारी समस्या दूर हो जाती हैं, वो देवत्व को प्राप्त करता है, धन ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, और भी उसे मोक्ष तक की प्राप्ति आती है। और ये कथा बार बार सुनना चाहिए। आज ये ध्रुव चरित्र सुनाया गया, आज यही समापन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।